आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईनाए दक्कन में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजुक बदनीरा 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 अल ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नजर का लगना हक है। शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। आज तेलंगाना हाई कोर्ट में आरटीसी हड़ताल के मुताल्लिक़ समाअत की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की जानिब से आरटीसी को दिए जाने वाले बकायाजात के मुताल्लिक़ रिपोर्ट अदालत में पेश की। इसमें हुकूमत ने वाज़े किया था कि बकायाजात का 42% हुकूमत आंध्रा को अदा करना है और 58% हुकूमत तेलंगाना अदा करेगी। इस मौके पर हुकूमत ने सरकारी वकील से सवाल किया कि आरटीसी की जायदादें क्या हैं, जिस पर सरकारी वकील ने कहा रियासत की अलहदगी के बाद मरकज़ी हुकूमत ने आरटीसी जायदादों की तकसीम नहीं की। इस पर हाई कोर्ट के सरकारी वकील से तंज़िया पूछा कि चीफ मिनिस्टर ने हुजूर नगर की तरक्की के लिए जिस तरह 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, उसी तरह आरटीसी को क्यों नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। रियासती कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो हुजूर नगर में अपने उम्मीदवार की नाकामी की वजूहात का पता लगाएगी। इस खुसूस में कोर कमेटी का एक खुसूसी इजलास मुनक़िद करने का भी मंसूबा है और इस खुसूस में मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन को दावतनामा भी रवाना कर दिए गए हैं। इसी दौरान यह खबर भी आ रही है कि विजय शांति ने फिर एक बार बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। ऐसे में उन्होंने आजकल कांग्रेस पार्टी में सरगर्मियां कम कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। टीआरएस कारगुजार सदर वजीर बराए बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने कहा कि हुजूर नगर में पार्टी की कामयाबी का असर होने वाले बल्दी इंतखाबात पर भी ज़रूर होगा। उन्होंने कहा कि हुजूर नगर में हमारी कामयाबी तारीख़ी कामयाबी है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आवाम टीआरएस पार्टी के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की तायद में भूख हड़ताल पर बैठे सीपीआई कायद सांबा शिवराव ने पिछले 2 दिन से सीपीआई के सदर दफ्तर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। कल रात पुलिस ने उन्हें भूख हड़ताल से उठाकर दवाखाना निम्स मुंतकिल कर दिया, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट कायदीन ने आज काले कपड़े पहनकर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया और सीपीआई दफ्तर से चलो डीजीपी ऑफिस जुलूस निकाला, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। कम्युनिस्ट कायदीन ने बताया कि हम पुलिस के जुल्म और जबर से डरने वाले नहीं हैं और हमारा ये एहतजाज जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। तेलंगाना के हुकूमत आने के बाद में केसीआर साहब ऐसा दिख रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरे चीज़ के खिलाफ है, उन्होंने खाली उसके हाथ में पुलिस या मनी है तो हम जो भी चीज़ तेलंगाना में कर सकते। कोई अगर एजिटेशन करने का कोशिश करे तो पुलिस के थ्रू रोकने का केसीआर कोशिश कर रहा। जो हमारे कूननेनी सांबा शिवराव साहब XMLA, उन्होंने ऑलरेडी परमिशन के लिए अप्लाई करे तो रिजेक्ट होने के बाद सीपीआई के स्टेट ऑफिस में इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक बैठा। 2 दिन के बाद में रात में 2 बजे लाइट ऑफ करके पूरे करंट पूरे लोगों को एक तरफ अलग करके फोना खींच लिए, सब खींच लिए के एक आदमी को निम्स हॉस्पिटल में ज्वाइन करे। किसी को मालूम नहीं है, वहाँ जो एक पेशेंट बोले तक हमको मालूम नहीं हुआ। इसीलिए हम ये बहुत बोलना चाह रहे, आप जो पुलिस से डरते समझ रहे, कोई कम्युनिस्ट वाले डरने का सवाल ही नहीं है। हम आने वाले दिनों में आरटीसी का जो भी वर्कर्स का इतने डिमांड्स है, वो डिमांड फुलफिल होए तक हम लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस के अरेस्टों से
पुलिस के लाठीचार्जों से हम डरने वाले नहीं है बोल के आज तेलंगाना हुकूमत से डिमांड करना चाह रहे हैं। डीसीपी वेस्ट जोन सुमति आईपीएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हैदराबाद के हिमायू नगर पुलिस की जानिब से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तफ्तीश पर पता चला कि वो रात में 11 बजे के बाद साइकिल मोटर पर घूमते हैं और राहों पर चलने वाले तन्हा लोगों को रुकाकर सेलफोन और तलाई चेन वगैरह छीन लेते हैं। इनमें से एक का नाम मोहम्मद इस्माइल साकिन गोलकुंडा है और दूसरा सैयद शब्बीर हुसैन साकिन गोलकुंडा है। दोनों के पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल और 6 फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं। इस मौके पर दीगर पुलिस अहदेदारान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। इंफॉर्मेशन के हिसाब से हुमायूं नगर पुलिस ने 2 अफेंडर्स को सस्पिशियस कंडीशंस में गिरफ्तार करे। उनसे फिर से पूछे तो उसके पास एक पल्सर बाइक था। ये बाइक के अलावा और 6 मोबाइल फ़ोन्स इनके पास रिकवरी हुए। ये पूरा 6 मोबाइल फ़ोन्स और बाइक 1 to 1.5 लाख वर्थ प्रॉपर्टी रिकवरी करे। इससे पूछे तो ये बोले कि दोनों, एक सैयद शबीर हुसैन रेसिडेंट ऑफ गोलकोंडा मोती दरवाज़ा और मोहम्मद इस्माइल शरीफ कार ड्राइवर रेसिडेंट ऑफ गोलकोंडा, दोनों मोती दरवाजे के हैं। दोनों 11 बजे के बाद बाहर फिरते और A2 ड्राइविंग करता, A1 स्नैचिंग करता। ये स्नैचिंग करने का देखते कौन सा इंडिविजुअली जा रहे, 11 बजे के बाद जा रहे, थोड़ा पीते हुए नहीं तो दोस्तों के साथ चल रहे, कौन चबूतरे से फिर रहे, ये टारगेट करना इसका काम है। अभी तक 6 केसेस में इन्वॉल्व हुए, एक हुमायूं नगर का, एक सनत नगर का, 2 गच्चीबौली का और एक रायदुर्गम का। पूरे एक ही महीने में ये पूरे स्नैचिंग्स किए लोग। एंड इसमें A2 जो है इस्माइल, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। नारायणगुड़ा पे इसके 2 स्नैचिंग केसेस अभी है। वी विल सी वेदर PD एक्ट इसके ऊपर डाल सकते हैं कि नहीं। हमें शायद पुलिस कस्टडी को लेने के बाद मालूम होता कि ये और रॉबरीज में नहीं तो स्नैचिंग्स में और है कि नहीं। हमारा पुलिस की तरफ से ये विज्ञप्ति है पूरे यंगस्टर्स को, नहीं तो जो रात में फिरने वालों को, 11 o'clock के बाद जो बाहर फिरते, इसको इजी हो जाता क्योंकि उसको हेल्प होने के भी कोई नहीं रहते, नंबर 1। नंबर 2, ये 100 डायल नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन खींचे हुए होंगे तभी तक, नहीं तो चेन खींचे हुए होंगे, दैट इज़ नंबर 2। और इसके साथ और कोई पैसे वैसे है तो भी लेने का ज़रूरत है। एंड बिकॉज A2 पहले सिर्फ फ़ोन्स करता था, अभी रॉबरीज करने लग गया। ऐसे वालों से वी विल बी वेरी टफ when it comes to cases. And number 2, we will try to see whether we can invoke PD Act on these people. ये वर्क जो किए हुमायूं नगर पुलिस, हुमायूं नगर इंस्पेक्टर DI टीम अंडर लीडरशिप ऑफ ACP आसिफ नगर, they have really done a good job. They are rewarded for this particular. जिंदगी की धमकी देने वाली बीमारी के जेर इलाज 17 साला बच्ची की एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर राचाकुंडा बनने की ख्वाहिश पूरी हुई। 29 अक्टूबर 2019 को दूसरे साल में तालीम हासिल करने वाले ओल्ड अलवाल के MA रम्या ने कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा की हैसियत से काम किया। एक दिन के लिए ये ख्वाहिश एक फाउंडेशन ने श्री महेश भागवत IPS CP राचाकुंडा से राब्ता किया, जो इनके सामने MA रम्या की ख्वाहिश पेश करता है, जो एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बनने का ख्वाब देखती हैं। रम्या श्री A नरसिम्हा और मिस पद्मा की बेटी हैं। मेडचल जिले के श्री चैतन्य कॉलेज सुचेत्रा में दूसरे साल के MPC इंटरमीडिएट की तालीम हासिल कर रही हैं। वो 17 साल की रोशन, मुतहर्रिक, पुरएतमाद और मुस्कुराते हुए ब्लड कैंसर के साथ बहादुरी से लड़ रही हैं। NMS पंजागुट्टा हैदराबाद की डॉक्टर किरण इनका इलाज कर रही हैं। राचाकुंडा के कमिश्नर पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालते हुए रम्या ने कहा कि वो अमन व अमान के मसाइल पर काबू पाना चाहेंगी। राचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस का दोस्ताना माहौल पैदा करना चाहेंगी।
और वो कमिश्नरेट में अच्छे नाम और शोहरत लाएंगी। मीडिया के सवालात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर राचाकुंडा की हैसियत से इन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक दिन सीपी की हैसियत से वो जायदाद से मुताल्लिक़ जराइम की रोकथाम करेंगी और राचाकुंडा के हुदूद में अमन व अमान की परेशानियों को रोकेंगी और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो शी टीमों में इजाफा करेंगी। श्री महेश भागवत IPS CP राचाकुंडा और श्री सुधीर बाबू IPS एडल कमिश्नर ऑफ पुलिस राचाकुंडा ने रम्या की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। आज हैदराबाद में GHMC की जानिब से प्लास्टिक कवर्स के मुताल्लिक़ एक खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स पर धावे किए गए। इस खुसूस में चेन्नई शॉपिंग मॉल, RS ब्रदर्स वगैरह पर भी बिना किसी नोटिस धावा करते हुए प्लास्टिक कवर्स जब्त कर लिए गए और दुकानात को मुहर बंद कर दिया गया। उन दुकानों के मैनेजमेंट का कहना है कि बिना किसी नोटिस इस तरह दुकानों को मुखफ़्फ़ल करना खिलाफ़े कानून है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। షాప్ బంద్ చేసేస్తున్నారు. షాప్ బంద్ చేయాలి. నదీపట్నం చెన్నై షాపింగ్ మాల్ ఏమైంది అంటే మన GHMC తరఫున కమిషనర్ గారంట, ఆయన ఎవరో మాకు తెలియదు, సడన్గా వచ్చారు. వచ్చేసి 5 నిమిషాలు మొత్తం షాపులన్నీ ఖాళీ చేసేయాలి, ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఒక కూర్చొని 2 నిమిషాలు ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పింది లేదు. షాప్ క్లోజ్ చేయండి, ఆల్రెడీ కస్టమర్స్ వెయిటింగ్లో ఉన్నారు. ఇది మ్యారేజ్ సీజను, ప్లస్ ఎక్కడెక్కడ నుంచో బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈవెన్ 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ కూడా టైం ఇవ్వట్లేదు. బంద్ చేయండి, టైం ఫస్ట్ బంద్ చేసేయండి. మీరు అంతే వేసేసి బయట నుంచి తాళా వేసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఏ విధమైన నోటీసు లేదు మాకు, ఏ విధమైన నోటీసు మాకు ఇవ్వలేదు. జస్ట్ అండి అంతా మొత్తం కలిపి ఒక 15-20 మినిట్స్లో అంటే వచ్చారు, బంద్ చేయమన్నారు. నేను ఫోను మాట్లాడుతున్నా కూడా నా ఫోన్ లాక్కున్నారు. నేనైతే నా పై వాళ్ళకి నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది, నేను చెప్పాలి. అది కూడా చేయనీయలేదు నాకు. డిపార్ట్మెంట్ కూడా చెప్పని ఒక 20 మెంబర్స్ వచ్చింటారు. 20 మెంబర్స్ ఒక 4-5 కార్లో వచ్చారు. అది అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏందో మాకు చెప్తే ముందలే ఇంటిమేషన్ అన్నా ఉండాలా. అదర్వైజ్ మేము మాతోనే ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడి ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పాలా. అట్లాంటిది ఏమీ లేదు, నథింగ్. జస్ట్ వచ్చారు, లాక్ చేసుకున్నారు, వెళ్ళిపోయారు. దట్స్ ఆల్. ఆల్రెడీ లాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు బయట. नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेपर नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं दिए थे. 4 दुकान बंद करे तो पूरा दुकान बंद करना ना. पेपर प्लास्टिक पेपर नहीं है, सो कहाँ पे भी नहीं है ना. हर दुकान में पेपर आए, प्लास्टिक पेपर आए. अब ये खाली 4 दुकान बंद करके चले गए तो कैसे है? पूरा दुकान कब बंद करना? एक ही दुकान 2 दुकान बंद करे तो 4 दुकान को नोटिस दिए क्या? प्लास्टिक नहीं है, कवरा कौन सा भी दुकान है, हर दुकान बोला ना. पूरा GHMC वाले ऐसे है. वो कमिश्नर बोल रहे हैं, उन कमिश्नर भी है नहीं यहाँ पे. सब करने को रेडी, हम लोग कवरा निकालने को रेडी है. मगर नोटिस तो देना पड़ता ना उन्हें पहले से. तो एक नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है. फिर कैसा है? आके ऐसा दुकान बंद करके चले आ रहे. कुछ जवाब पूछा तो जवाब नहीं दे रहे. हम ऐसे करते, नोटिस नहीं देते, इसको बारे में बोल के बोल दे रहे. 20 जने ऐसे, 20-25 जने ऐसे है. क्या टाइम पे आए थे? अभी 6 बजे 5 बजे टाइम, ये टाइम पे आधा 1 घंटा हो रहा. 5:30 को ऐसे है. 20-25 आदमी आए. 20-25 आए. 20-25 आदमी आए. ना इन्फॉर्मेशन है ना कुछ है. आके बंद करो पॉलिथीन कवर. हर जगह पॉलिथीन कवर है. यहाँ पर है, वहाँ पर वो दुकान नहीं बंद करे, वो दुकान नहीं बंद करे. खाली ये 2 दुकान है, सब बंद करके चले गए, ख़त्म. कोई बोले नहीं.
इंफॉर्मेशन भी नहीं दिए, बंद करो बोल तो बंद करो, निकालो बाहर निकालो बोल रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट जैसा बोले वैसा सुनेंगे, अच्छा है नहीं बोल के नहीं, मगर गवर्नमेंट के रूल से चलना, इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं, सडनली आके बंद करो बोल तो कैसा रहता साहब बोलो। मेहंदीपट्टी RS ब्रदर्स में रहता हूँ मैं। काम करते हैं आप लोग? हाँ जी हाँ, काम करता हूँ। काम करते हैं? मैं 10 साल से काम करता हूँ साहब। मैनेजर साहब यहाँ पे रहे, हमारे मैनेजर साहब। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्राम का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।